हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज फिर से मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो आज आपने टाइटल देख ही लिया होगा। मैंने एक्चुअली अभी सेशन देखा था संदीप महेश्वरी सर का हिमांशी मैम के साथ। एक्चुअली उससे पहले मैंने हिमांशी मैम का नाम सुना हुआ था, बट हुआ क्या कि मतलब मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था कि वो क्या काम करती है। बस मुझे इतना पता था, मुझे लगता था कि वो सिर्फ पढ़ाती हैं, तो कोई सब्जेक्ट पढ़ाती होंगी। बट वही है कि उनकी वीडियोज़ को देख के कभी मतलब मैंने देखा नहीं, ऊपर से थंबनेल देखे तो मुझे कभी समझ नहीं आया कि वो एग्जैक्टली क्या पढ़ाती हैं। तो जब वो सर के चैनल पे आए तो उसके बाद जो उनका मीटअप हुआ था उससे मतलब वीडियो जो आई वहाँ से मैंने देखा और मुझे पता चला कि मैम तो टीचर्स बनने के लिए मतलब लोगों को ट्रेन करती हैं। और सच में मतलब इतनी कम उम्र में वो इतना बढ़िया काम कर रही हैं, तो मुझे लगा कि उस चीज़ को देखना चाहिए। और देखने के बाद मैंने वहाँ से जो चीज़ सीखी ना, मतलब मैंने वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और मैंने सोचा कि वो चीज़ आपके साथ शेयर भी करूँ और आपको बताऊँ भी कि आप एज अ स्टूडेंट अगर आप पढ़ रहे हैं या आप किसी भी अपनी फील्ड में हैं तो आप कैसे चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने उनसे जो बातें सीखी, एक होता है ना कि लाइक मैंने तो उसमें से की पॉइंट्स निकाल लिया आपके लिए, बट एक चीज़ होती है ना कि हम किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे होते हैं, हमें कभी रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, तो मतलब एक तरह से वो एक इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन है। मतलब इतनी कम एज में ना वो इतनी ज़्यादा मैच्योर उन्होंने बातें करी और इतने अच्छे से उन्होंने चीज़ों का जवाब दिया, ऐसे सॉल्यूशंस दिए चीज़ों को लेकर। और इवन सर तो आपको पता ही है वो देते ही हैं सॉल्यूशंस अच्छे अच्छे। तो मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे उससे पहले मैं बताऊँ कि मतलब हम कुछ मेन पॉइंट्स पे आ जाएँ, इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि उनका एक व्लॉगिंग चैनल भी है। तो संदीप महेश्वरी सर ने ही बताया। और हाँ, ये व्लॉगिंग चैनल वाली वीडियो तो आई थिंक मैंने भी थोड़ी ऊपर से देखी थी मैम की, तो उसमें मुझे भी पता चला था कि हाँ, मैम ने अभी रिसेंटली ऑडी कार परचेज़ करी है। तो सर भी वही बता रहे थे कि मैम ने अभी रिसेंटली कार परचेज़ करी है। और फिर मैम बता रही थी कि एक्चुअली हुआ क्या कि उनकी मदर ने अभी रिसेंटली भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के वो निकले होंगे फॉर्म्स, तो उनकी मदर बोल रही थी कि देख ले अभी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए भरना हो। तो मतलब वो काफ़ी चीज़ फ़नी थी, बिकॉज़ इट्स लाइक कि अभी आप इतना ज़्यादा अर्न कर रहे हो और गवर्नमेंट जॉब में तो मतलब एक मैक्सिमम हाइक एक कितना ही होता है ना, आपका एक एवरेज सैलरी होती है और उसमें ज़्यादा इंक्रीज़ भी नहीं होता। तो स्टिल मतलब उनके पेरेंट्स उन्हें ऐसे बोल रहे थे। वो ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब ट्रेंड है, ऑब्वियसली एक वो सेफ साइड रहती है आपके लिए। तो हम खैर बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं, इन फ़नी चीज़ों को। हम मेन अपने पॉइंट्स पे आते हैं जो उनसे सीखने को मिला। जो सबसे पहली चीज़ उनसे सीखने को मिली ना, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि नेवर से नो, मतलब कभी भी आपको मना नहीं करना चाहिए। और ये जो सारे मैं आपको पॉइंट्स बताऊँगा ना, मैं आपको सारे अपनी सीए जर्नी से लिंक करके बताऊँगा, ताकि आप एज़ अ स्टूडेंट हो ना, चाहे आप सीए के हों या आप किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हो, आप उन चीज़ों को लिंक कर पाएँगे और कुछ ना कुछ ऐसा सीख पाएँगे कि जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में और आपके जो भी गोल्स हैं वो अच्छे से अचीव होंगे। और आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका बहुत जल्दी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो मैं कुछ इस तरह की आपको टिप्स प्रोवाइड करूँगा और अपने एक्सपीरियंस से लिंक करके बताऊँगा, ताकि आपको वो चीज़ समझ में आए और आपको ये लगे कि नहीं, ये सब बातें मतलब ऐसे हवा में नहीं है। ऑब्वियसली हमने भी फेलियर फेस करे हैं, मैंने खुद अपनी सीए जर्नी में फेलियर फेस करे हैं, बट मैंने उन चीज़ों को कैसे इम्प्रूव किया था और जो वीडियो मैंने देखी अभी मैम की, तो मैम के थ्रू मैंने काफ़ी कुछ सीखा। वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो हम पहली बात कर रहे थे नेवर से नो की। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये हमारे साथ भी होता है और हमने अपनी सीए में भी देखा है कि कई बार ऐसा हो जाता है, हमारा एक आधा अटेम्प्ट लग गया तो फिर हम सोचते हैं कि यार अब पढ़ाई नहीं करनी या अब पता नहीं कैसे होगा। तो और या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें कोई टीचर से हम एडवाइस भी लेते हैं ना, तो हम कुछ सुनते हैं कि आप इस तरह से ट्राई कर लो, तो हम एकदम से कह देते हैं नहीं नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा, या मतलब ये हमें ठीक नहीं लग रहा करना। तो मुझे लगता है कि अगर कोई सही काम है तो आपको एटलीस्ट एक बार उसे ट्राई करना चाहिए। मतलब कोई भी काम है, आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ आपको नया तरीका कहीं से सुनने को मिला, आप बहुत सारे टीचर्स की यूट्यूब पे वीडियोस देखते होगे जैसे आप मेरी देख रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी वीडियो में एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको लग सकता है जो आप अपनी लाइफ में मतलब उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करो, वो चीज़ आप अपनी एक हैबिट बनाओ, डेली उस काम को करो, तो आपको उस चीज़ के रिजल्ट्स तो आपको एकदम से तो नहीं दिखते, लेकिन हाँ, अगर आपने 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन आपने उस एक ही चीज़ को, जो आपने मतलब कुछ अपनी चेंज लाया अपनी लाइफ में, तो अगर आपने वो चीज़ अप्लाई करी है तो आपको उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो वही चीज़ मैम ने बोली कि कभी भी कोई भी आपके पास काम आए तो उसको एकदम से मना मत करो, उस चीज़ को ट्राई करो। ऑब्वियसली हर चीज़ में टाइम लगता है, हम सीए जर्नी में भी हम पेपर देते हैं, तो कई बार होता है कि हमारे साथ अटेम्प्ट लग जाता है, 1 बार अटेम्प्ट लगा, 2 बार लगा, 4 बार हम फेल हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता क्या करना है, बट स्टिल हम लगे रहते हैं। हर बार लगे तो रहते हैं, लेकिन हम हर बार कुछ ना कुछ नया ज़रूर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर सेम चीज़ के साथ जाएँगे तो रिज़ल्ट भी सेम आएगा। तो हमें कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करनी पड़ती है, या कुछ भी हम ऐसे वेज़ चेंज करते हैं जिससे कि हमारा रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो
एक तो ये चीज़ हो गई कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ को ना मना नहीं करना, कोई नया तरीका आपको दिखा तो एक बार उस चीज़ को ट्राई करो, कुछ दिन दो उसको, पेशेंस रखो और कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, आपको उस चीज़ के रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे और ऑब्वियसली आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो कुछ पॉजिटिव ही रिज़ल्ट्स आएँगे, कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकते। कुछ दिन आपको ये हो सकता है कि हाँ, आपको लगे कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट आप अगर उस चीज़ को लगातार करोगे ना तो हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि वो मतलब इस तरह से पूछ रहा था कि 2 एग्ज़ाम्स के बीच में वो कन्फ्यूज़ था। हालाँकि वो हमारी सीए लाइन से रिलेटेड नहीं थे, बट मैं आपको सीए लाइन से रिलेटेड ही बता पाऊँगा, क्योंकि मतलब चीज़ तो सेम ही है, आप किसी भी वे में बात कर लो। तो अल्टीमेटली क्या था कि उस स्टूडेंट ने पूछा मैम से कि मैम मैं 2 एग्ज़ाम्स के बीच में ना कन्फ्यूज़्ड हूँ, तो आप मुझे ये बताओ कि मुझे किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए? तो उसमें मैम ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई किया था और ये चीज़ ना मतलब हम अपने जो सीए जर्नी है वहाँ से भी सीख सकते हैं कि सीए में भी हमारे साथ ऐसा होता है, हमें बोथ ग्रुप देने हैं या सिंगल ग्रुप देना है या कभी हम सीए के साथ सीएस का पढ़ रहे होते हैं, सीएमए का पढ़ रहे होते हैं। तो इस तरह से अगर हमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो मैम ने सबसे अच्छी चीज़ ये बोली कि पहले एक चीज़ करके रख लो, ताकि मतलब एक चीज़ तुम्हारी पक्की हो जाए और फिर तुम्हें लगे कि दूसरी चीज़ का टाइम है ना, तो तब उस चीज़ को करना। और ऐसा है कि या तो देखो तुम्हें कॉन्फिडेंस है, अगर तुम बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हें लगता है तुम कर लोगे और तुम्हारे पास इनफ टाइम भी है, जो कि मतलब तुम्हें पता लग जाता है और ये तुम पिछले किसी रैंक होल्डर की वीडियोज़ या जिन्होंने बोथ ग्रुप्स क्लियर किए हैं, उनके यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते हो तो आपको पता लग जाता है कि कितना टाइम चाहिए। जनरली आपको 3 टू 4 मंथ्स चाहिए होते हैं अगर आप बोथ ग्रुप्स के लिए कर रहे हो और आपके ऑलमोस्ट क्लासेस अगर कंप्लीट हैं तो ईज़िली आपका हो जाएगा। तो इन द सेम वे आप चाहे 2 एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या 2 ग्रुप्स की तैयारी कर रहे हो, आप कैसी भी पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आपकी क्लासेस कंप्लीट हैं और आपको कॉन्फिडेंस है हो जाएगा तो पक्का हो जाएगा। और अगर आप डाउट में हो तो मैम ने यही बोला कि सबसे पहले एक चीज़ करो। और मैं भी आपको हमेशा यही सलाह देता हूँ कि अगर आप बोथ ग्रुप्स के लिए जा रहे हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप 8 सब्जेक्ट्स के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहले आप 4 प्रिपेयर करो, फिर आप 5 प्रिपेयर करो, फिर आप 6th वाला प्रिपेयर करो। तो उससे क्या होगा, आप स्ट्रैटेजी वाइज़ प्रिपेयर करो कि मुझे पेपर में 8 में से 5 या 6 सब्जेक्ट भी मैं अगर दे के आऊँ तो कोई इश्यू ना रहे। और अगर आपके इस तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं, तो आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप बाकी भी बचे 1-2 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लो और नहीं टाइम बचता तो आप 5 या 6 सब्जेक्ट्स के साथ जाओ। वो भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि आप एटलीस्ट मतलब थोड़ा बहुत पढ़ के अगर आप जा रहे हैं दूसरे ग्रुप का भी, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ही रहता है ना, पढ़ा हुआ तो कभी वेस्ट नहीं होता। और एटलीस्ट ये नहीं होता कि आपने 3 या 4 सब्जेक्ट एक साथ उठा लिए हैं नेक्स्ट ग्रुप के और फिर आप ये सोच रहे हो कि अब पता नहीं मेरे से इतने सारे सब्जेक्ट्स हो पाएँगे या नहीं। तो इसलिए एक-एक करके कदम रखो, धीरे-धीरे अपनी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करो, या मतलब आप कह सकते हो कि आप धीरे-धीरे उन चीज़ों को करना शुरू करो। एक-एक सब्जेक्ट के साथ आप जाओ, पहले उसे कंप्लीट करो, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब एक पॉइंट जो था, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि हम प्रोफेशनल कैसे बन सकते हैं किसी भी चीज़ में, हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, हम कुछ स्टडी कर रहे हैं। तो उस पे संदीप माहेश्वरी सर ने बहुत अच्छी चीज़ बोली थी। उन्होंने ये कहा कि अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो जाके उन टीचर्स के इंटरव्यू देखो, उन टीचर्स की यूट्यूब पे वीडियोज़ देखो, जो काम तुम्हें करना है और वो चीज़ कुछ लोग अचीव कर चुके हों ऑलरेडी। तो लाइक ऑब्वियसली वो सीए में भी यही होता है कि हम अपनी सीए में ये देखते हैं कि कौन बंदा सीए बन गया है, या हम अगर सीए इंटर लेवल पे हैं तो हम ये देखते हैं कि किसने अब इंटर क्लियर करा है रिसेंटली, या किसकी एग्जाम्शंस आई हैं, किसके अच्छे मार्क्स आए हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि हमें किस तरह से मतलब पढ़ाई करनी है, क्योंकि होता क्या है कि जिस बंदे को जिस फील्ड का एक्सपीरियंस होता है हम उसी से ही तो सीखते हैं ना। और उससे रिसेंटली जैसे किसी ने ग्रुप क्लियर किया है या कोई ऑलरेडी चार्टर्ड बन गया है, तो आपको वहीं से तो पता चलेगा उन्हीं के थ्रू कि उनकी जर्नी कैसी रही थी या उन्होंने फेलियर फेस किए होंगे, तो वो यही बता सकते हैं आपको। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग रहे हैं तो आपको किस तरह से उन चीज़ों को प्रिपेयर करना चाहिए, आपको एमटीपीज आरटीपीज पास्ट पेपर आपको करके देखने चाहिए, अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, रिटन प्रैक्टिस करनी चाहिए पेपर्स की कि आप पेपर को टाइम पे कंप्लीट कर पाएँ। तो मतलब यही है कि आप टीचर्स के वीडियोज़ देखो, उनके इंटरव्यूज़ सुनो, या जिस भी आप फील्ड में जाना चाहते हो किसी जॉब में, तो वहाँ के प्रोफेशनल्स के आप वीडियोज़ देखो कि उन्होंने उस चीज़ को कैसे अचीव किया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे सुनकर, मैं काफ़ी लिंक भी कर पाया क्योंकि मैं भी उनके वीडियोज़ बहुत देखता था उन टीचर्स के या उन स्टूडेंट्स के जिनका रिसेंटली क्लियर हुआ कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जो मतलब अभी तक मैंने नहीं किया, कुछ नया मेरे को मिल जाए। और हर वीडियो में पक्का आपको एक नई चीज़ मिल जाती है। उसके बाद एक पॉइंट था जो मैम ने हमें बताया कि आपका जो पैशन होता है ना, वो सिर्फ़ आपको ही समझ में आता है, और ये चीज़
हम फिर से अपनी सीए जर्नी से रिलेट करते हैं कि अगर हमने सोच रखा है ना हमें सीए करनी है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमें सीए करनी है तो हमने अगर वो चीज़ सोच रखी है हमें इस अटेम्प्ट में ये ग्रुप क्लियर करना है, तो हमें उस चीज़ को बार बार लिखना पड़ेगा। और लिखना एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है कि आप रोज़ डायरी में एक लाइन लिख के सो कि हाँ मुझे ये चीज़ क्लियर करनी है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। आप उससे रिलेटेड वीडियोस सुनो, मोटिवेशनल वीडियोस, जिससे आप रोज़ मोटिवेशनल 1-2 वीडियो सुनो तो आपको ये लगेगा, आपके मतलब माइंड में फिर वो कुछ चीज़ें होती है ना, आपकी एक हैबिट बन जाती है कि आपको लगता ही है माइंड में, मतलब आप वो बना लेते हैं किस तरह से कि नहीं अब आपको ये चीज़ क्लियर करनी है। और तीसरी चीज़ जैसे मैं आपको बताऊँ तो यही है कि आपका जो पैशन है वो आपको मतलब आपको जो भी चीज़ आपको फ़ॉलो करनी है, आप उसे अच्छे से फ़ॉलो करें और आप अपना मतलब डेली एक रूटीन बना लें, चाहे आप मोबाइल में अपने गोल सेट कर लें। उससे भी अच्छा रहता है कि आप रोज़ मोबाइल तो देखते हैं, तो उसके वॉलपेपर पे कुछ ऐसा लगा लें जिससे आपको याद रहे कि हाँ, अगर मुझे सीए बनना है तो वहाँ पे सीए लिखा हो, या आपकी कोई मार्कशीट ऐसी बनी हो, जो कि अभी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, कि आपको देख के लगे कि हाँ, मुझे तो यही पढ़ना है और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते उससे। तो ये चीज़ मैम ने बहुत अच्छी बोली थी कि आप मेहनत करते रहो बस, एक दिन आपको फल उस चीज़ का ज़रूर मिलेगा। और ऐसा कभी नहीं होता, कभी-कभी हो जाता है कि लक आपका मैटर कर जाए, आप 2-4 नंबर से रह जाओ, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि लक आपके अगेंस्ट ही होता है, कभी फ़ेवर में भी होता है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मुझे कई बार एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं ग्रुप क्लियर कर लूँगा, तो उस टाइम पे मेरा ग्रुप क्लियर हो गया और मैं सीए भी बन गया। तो रिज़ल्ट चाहे परसेंटेज कम आया या ज़्यादा आया, आप उन चीज़ों को कर सकते हो। मतलब क्या है कि आपको अल्टीमेटली अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना है, ये भी चीज़ मैम ने बोली थी। और स्किल्स अपग्रेड का हम यही लिंक कर सकते हैं कि हमें मतलब कुछ ना कुछ ऐसा नया तरीका देखते रहना है, अगर हम फेल हो रहे हैं कि हम क्या ऐसा इम्प्रूव करें कि जिससे हम पास कर सकते हैं उस चीज़ को, उस एग्ज़ाम को हम क्लियर कर सकते हैं, वो हम डिग्री ले सकते हैं। और उसके अलावा मैम ने एक बहुत अच्छी एक नई चीज़ बताई थी कि इमोशनल साइकोलॉजी एक होती है, सॉरी एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी मैम ने बताया कि क्या होती है कि मोटिवेशन जो आता है, एक आप मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, उससे टेम्परेरी आता है, लेकिन मोटिवेशन जो होता है ना वो आपकी नीड से आता है कि आपकी नीड कितनी बड़ी है, आपका गोल कितना बड़ा है। अगर आपकी ज़रूरत इतनी बड़ी है ना उस चीज़ को करने की, तो आप उस चीज़ को करने के 10 तरीके और निकाल लोगे कि नहीं मुझे तो ये चीज़ अब करनी है, कैसे भी कैसे करके मुझे ये चीज़ करनी है। तो आप उसके 10 तरीके और अच्छे से निकाल पाओगे कि नहीं मैं अब तो ये करना ही चाहता हूँ, मैं कैसे भी करके उस चीज़ को कर लूँगा। तो ये मैम ने बताया था, ये मुझे भी सीखने को मिला कि एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं इसको। और सच में ऐसा होता ही है कि जब आप किसी काम को करने का सोच लेते हो ना, फिर आपका माइंड में और डिस्ट्रैक्शंस आती नहीं है, आपको बस ये होता है कि मुझे तो यही काम करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कल एक वीडियो सुन रहा था कहीं की, तो उसमें था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं जाना है, या आपके मतलब किसी फैमिली में या किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, तो आपको अब ज़रूरी है कि आपको हॉस्पिटल जाना है, उसने एकदम बुलाया है या कहीं कुछ हो गया ऐसा मिसहैपनिंग, तो फिर आपका और कोई भी काम हो आप नहीं देखते हैं ना, या मतलब आप सारे काम छोड़ के वहाँ चले जाते हो। या फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर वहाँ जा भी रहे हो, रास्ते में कोई दिक्कत हो गई, तो आप कोई और दूसरे रास्ते से चले जाते हो। मतलब अल्टीमेटली आपको पता है आपको वहाँ जाना है, आपने उसे प्रायोरिटी सेट कर लिया, तो आप वहाँ जाके ही रहोगे। तो वही चीज़ होती है कि आप अपना काम जब कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्ट मत हो। और मैम ने एक टिप भी दी थी कि हाँ, आप रील्स बहुत यूज़लेस चीज़ होती हैं, तो आप रील्स को मत देखो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि पढ़ाई करते टाइम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। और रील्स के साथ ऐसा ही रहता है, आप एक बार 10 मिनट भी देखने लगो ना, आपका आधा घंटा, 1 घंटा निकल जाता है, मतलब मुझे भी नहीं पता चलता, कई बार ऐसे हो जाता है। तो ये चीज़ें एटलीस्ट मैंने अपने एग्ज़ाम टाइम पे तो बहुत बंद करके रखी हुई थी, सोशल मीडिया बिल्कुल भी नहीं चला रहा था, तो मैं भी आपको ये सब चीज़ें बताना चाहूँगा। और हाँ, मैम ने ये चीज़ बोली, और ये चीज़ मैंने संदीप माहेश्वरी सर से भी सुनी है कि जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक तो चलो, मतलब एटलीस्ट आपको कुछ तो प्रोडक्टिव मिलेगा। अगर आप रोज़ मेहनत कर रहे हो, आप डे ड्रीमिंग नहीं कर रहे, मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों को बस सोचते रहो, आपको वो चीज़ें करनी भी हैं, और आप जो चीज़ सोच रहे हो आप उसे अप्लाई भी करो, तभी आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप सोचते रहोगे और फिर उस चीज़ को अप्लाई नहीं करोगे, या फिर आप थोड़ा लेट अप्लाई करोगे, या ये सोचोगे फिर कर लेंगे, तो वो आई थिंक आप बाद में भूल भी जाओगे। आप ऐसे तो रोज़ कुछ ना कुछ नया ही सोचोगे, पर जो भी आप सोच रहे हो आप उसे अप्लाई भी करो। आपको लगता है कोई नई टेक्नीक अप्लाई करनी है पढ़ाई के लिए, आप करो, आप और वीडियोज़ देखो, मैंने भी वीडियोज़ डाली हैं कि और हम क्या-क्या टेक्नीक अप्लाई कर सकते हैं अच्छे से पढ़ने के लिए। तो ये सब चीज़ें हमें सीखने को मिली। और कई बार स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन आता है कि अभी तो 2-4 महीने पढ़े हैं, तो हमारा इतने मतलब कोई कहता है 2 महीने पढ़े हैं, कोई कहता है 3 महीने पढ़े हैं, तो वो कहता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हमारी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। तो ये उसी से लिंक हो जाता है कि ऑब्वियसली आपके पास टाइम है, आप उस टाइम पे पढ़ो। आप ये मत सोचो कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपको ये देखना है ये कैसे हो पाएगा, आपको पढ़ना है। आप यूट्यूब पे जाके टीचर्स की ये वीडियोज़ देखो कि उसको कैसे करना है, या आप किस तरह से, आपको जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है, आप अपनी क्वेरीज़ देखो वहाँ पे, अपने फ्रेंड से पूछो। जो भी आप करो, मतलब आप ध्यान उस चीज़ में लगाओ कि मुझे कैसे
कैसे करना है, रेदर देन इस चीज़ में कि ये मेरे से हो पाएगा या नहीं। वो तो लास्ट की बात है ना, जब लास्ट का 1 महीना आएगा, 15 दिन रह जाएँगे, तब आपको पता चल जाएगी अपनी सिचुएशन। लेकिन अगर आप अभी का भी टाइम वेस्ट कर दोगे तो आप ना यहाँ के रहोगे, ना वहाँ के रहोगे। तो इसलिए जो अभी का टाइम है, प्रेज़ेंट का टाइम, वो अपनी मेहनत करने पे लगाओ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बस मुझे अपनी वीडियो में यही बताना था। और गाइज़, अगर आपको ये एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया, आपको चीज़ें अच्छी लगी हो, यहाँ से आपको कुछ भी ऐसा अच्छा, कुछ फ्रूटफुल लगा हो मेरी वीडियो से, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको मेरे एफ़र्ट्स अच्छे लग रहे हो, मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, आप कुछ भी ऐसा रोज़ सीख रहे हो जिससे आप कुछ इम्प्रूव कर पा रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरी वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी कुछ अच्छा मोटिवेशन मिले और वो भी अच्छे से पढ़ाई में ध्यान लगा पाएँ। थैंक यू सो मच।